पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी देता है। क्या देता है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बच्चा क्या समझ लेता है कि भाई साहब नहीं, ऑब्जेक्ट यहां पर जा रहा है, इस रास्ते से ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो गलत बात है। ऑब्जेक्ट वहां नहीं जा रहा है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसने टाइम पर इतनी पोजीशन है, इतने टाइम पर इतनी पोजीशन, इतने टाइम पर इतनी पोजीशन है, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तेरा को देता है वेलोसिटी। तो मैं कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। तो मतलब मेरे एक साथ एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो ये जो मोशन आता है वो 2D मोशन आता है। कौन सा मोशन आता है? 2D मोशन आता है, और 2D मोशन प्लेन में होता है। तो भाई साहब ये तुम्हारे पास प्लेन ही तो है। कौन सा प्लेन है? इस प्लेन का नाम एक्स वाई। इसी रास्ते पर जा रहा है, तो ये रास्ते को दिखा रहा है, पाथ को दिखा रहा है। ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया था XT ग्राफ, यहां पर जो लाइन को बताया था, ये रास्ते को नहीं दिखा रहा। ये बोल रहा है कि इतने टाइम पे तेरी ये पोजीशन है, इतने टाइम पे ये पोजीशन है, इतने टाइम पे ये पोजीशन है, मतलब तू इतने टाइम पे इतनी दूर खड़ा है, फिर इतने टाइम पे तू इतनी दूर खड़ा है, फिर इतने टाइम पे तू इतनी दूर खड़ा है। लेकिन दो वे में इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इस डायरेक्शन के लिए, एक बार इस डायरेक्शन के लिए। और जब इस डायरेक्शन को तू सॉल्व कर रहा होगा तो इसी को देखना है, इसको नहीं देखना, भूल जाइए, है ही नहीं। और जब तू इसको देख रहा होगा तो भाई तू इसको नहीं देखना, यही है, इसको देखना ही नहीं है। तो 1D प्लस 1D, एक एक्स डायरेक्शन का 1D, एक वाई डायरेक्शन। दिखाता हूं, यहां पर देखिए, इसको फायर करते हैं, देखिए इस तरह से गिरेगा, लाइक दिस। फिर से फायर करते हैं, देखो इस तरह से गिरेगा, ठीक है ना। तो ये जो गिर रहा है शेल, इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिखा रहा है, मतलब एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल। ये मैंने छोड़ा, ये ऐसे गिरेगा, ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं एक और बढ़िया वन शॉट के साथ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वन शॉट मास्टर। भाई NCERT भी रहेगी, PYQs भी रहेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। कंप्लीट पैकेज है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। दूसरी बात, इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर कवर किया था 2D मोशन का, तो मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर के बाद ही आपको प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलेगा, तो ये हम लेकर आ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप यहां देखिए, ये हमारा राहुल शुभंदी फिजिक्स के नाम से चैनल है। अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड कर दिए गए हैं, यहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्लास 11 का प्लेलिस्ट बना रखा हुआ है। यहाँ पर 2 लेक्चर बहुत ही शानदार आ चुके हैं नीट, जेई और बोर्ड के लिए। इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, साथ में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ, जो आप देखेंगे इस वीडियो में, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें वेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको वेक्टर नहीं आएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा चैप्टर क्या है। तो वेक्टर बहुत ही शानदार लेवल पे यहाँ पर पढ़ाया गया है, PYQs भी कराए गए हैं, तो आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं ये वाली क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट को, ठीक है ना, क्लास 11 की। ओके, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां पर हम सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वन शॉट, सारी चीजें कराएंगे। तो बस आपको पेशेंस रखना है, पूरे लेक्चर को आराम से देखना है, मैं गारंटी दे रहा हूं। इस लेक्चर के बाद आपको किसी के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहां पर हम आपके लिए कुछ एनिमेशन भी लेकर आए हैं, आपके लिए बढ़िया बढ़िया एनिमेशन लेकर आए हैं, जिसके बेसिस पर आपको फील आ जाएगा कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और किस तरह से ये परफॉर्म होता है। तो जरा मैं आपको यहाँ पर देखने को दिख रहा होगा, एनिमेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, मजा आ जाएगा आपको। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, आप ये समझिए। सबसे पहले तो भाई साहब, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पढ़ते हैं वो मोशन इन अ प्लेन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली मोशन इन अ प्लेन का एक टॉपिक माना जाता है। तो जरा समझने की कोशिश करना, मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। देखिए, ये आपके पास एक एक्सिस है y, ये बेटा एक एक्सिस है आपके पास x, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया पोजीशन और यहां पर मैंने लिख दिया टाइम, ठीक है। तो ये xt, ये पोजीशन बता रहा है y एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टाइम बता रहा है। तो यहां पर जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, क्या प्लॉट करते हो? ग्राफ। जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? तो ये ग्राफ बता रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी देता है। क्या देता है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बच्चा क्या समझ लेता है कि भाई साहब नहीं, ऑब्जेक्ट यहां पर जा रहा है, इस रास्ते से ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो गलत बात है। ऑब्जेक्ट वहां नहीं जा रहा है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसने टाइम पर इतनी पोजीशन है, इतने टाइम पर इतनी पोजीशन है, इतने टाइम पर इतनी पोजीशन है, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तेरा को देता है वेलोसिटी। तो इसको ये समझने की कोशिश मत कर देना यहां पर कि पार्टिकल जो है इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, गलत बात है, मत समझना इस बात को, ठीक है ना। ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी दे रहा है, ये नहीं बोल रहा कि भाई तू इस रास्ते पे जा रहा है, गलत बात है। अब हम जो चीज सीखने वाले हैं वो इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बाय एक्स, मतलब
उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का आपस में एक रिलेशन दिखाएंगे। ये रिलेशन आपको पक्का बताएगा यस ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो यहां पर आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट का रास्ता क्या है। जरा इधर आइए, यहां पर मैं हूं, यहां पर मैंने कैनल लगाई, तोप लगाई और तोप से मैंने गोला छोड़ा, इस सेल छोड़ा, धूम। तो जैसे ही जाएगा तो वो इस तरह से जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। तो अगर हम इन सारे रास्तों को मिला देंगे तो वो हमको ऐसा जाते हुए दिखेगा। तो भाई जब y और x, अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूं, मान लो ये पॉइंट P है, इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, तो इस डायरेक्शन में कितना चला x, इस डायरेक्शन में कितना चला y, तो मैं कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। तो मतलब मेरे एक साथ x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो ये जो मोशन आता है वो 2D मोशन आता है। कौन सा मोशन आता है? 2D मोशन आता है। और 2D मोशन प्लेन में होता है। तो भाई साहब ये तुम्हारे पास प्लेन ही तो है। कौन सा प्लेन है? इस प्लेन का नाम XY प्लेन है, ठीक है। XY एक वर्टिकल प्लेन है। तो इस शेल का जो मोशन हो रहा है वो XY प्लेन में हो रहा है और इसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट के x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो यस वो ऑब्जेक्ट इसी रास्ते पर जा रहा है। तो ये रास्ते को दिखा रहा है, पाथ को दिखा रहा है। ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया था XT ग्राफ, यहां पर जो लाइन को बताया था, ये रास्ते को नहीं दिखा रहा। ये बोल रहा है कि इतने टाइम पर तेरी ये पोजीशन है, इतने टाइम पे ये पोजीशन है, इतने टाइम पे ये पोजीशन है। मतलब तू इतने टाइम पे इतनी दूर खड़ा है, फिर इतने टाइम पे तू इतनी दूर खड़ा है, फिर इतने टाइम पे तू इतनी दूर खड़ा है। उस रास्ते से नहीं जा रहा है, ये दिखा रहा है रास्ता। ध्यान रखिएगा, बड़े बच्चों के मन में ये डाउट आता है तो ये समझ के चलिएगा कि भैया कब हमें ग्राफ का स्लोप देखना होता है और कब हमको पाथ देखना होता है। तो जब y और x का रिलेशन होता है तो आपको क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा। तो यहां एक्चुअल में इस रास्ते पर पार्टिकल जा रहा होगा। और समझिए ये भी आपका 2D मोशन हो गया। इसी तरह से अगर एक पार्टिकल ऐसे 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 जा रहा है, भाई ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो यस उसका x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? 2D मोशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अच्छे समझ में आ गया? चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तो इधर आ जाइए, कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए तो यहां पर आपको कौन सा मोशन दिखाया गया है? ये वाला ग्राफ हो या इस वाला ग्राफ हो, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में इस रास्ते को फॉलो किया है पार्टिकल ने, क्योंकि उसका x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो जब x और y कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं, ठीक है, तो वो रास्ते को दिखाता है। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में आपके x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे तो वो एक रास्ता बनेगा। क्या बनेगा? रास्ता। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ये जो टाइप का मोशन है वो 2D मोशन है। कौन सा मोशन है? 2D। अब इसमें जो आपको समझना है, आपकी जर्नी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बात समझ लीजिए। यहां पर एक लाइन लिखी है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 2D मोशन कोई मोशन नहीं है, ये बेसिकली 1D प्लस 1D मोशन है। तो 2D भले ही नाम है इसका भाई, लेकिन 2D मोशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं होते हैं, कोई इक्वेशन नहीं होता। हमारे पास इक्वेशन 1D मोशन के होते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? 1D ही समझेंगे, लेकिन दो वे में इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इस डायरेक्शन के लिए, एक बार इस डायरेक्शन के लिए। और जब इस डायरेक्शन को तू सॉल्व कर रहा होगा तो इसी को देखना है, इसको नहीं देखना, भूल जाइए, है ही नहीं। और जब तू इसको देख रहा होगा तो भाई तू इसको नहीं देखना, यही है, इसको देखना ही नहीं है। तो 1D प्लस 1D, एक x डायरेक्शन का 1D, एक y डायरेक्शन का 1D। तो 2D कुछ है ही नहीं, 1D प्लस 1D, दैट इज कॉल्ड 2D। समझ ली बात को? अब इधर आइए। अब मोशन अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। एक बात याद रखना, x डायरेक्शन का मोशन y डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, y डायरेक्शन का मोशन x डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अगर तुम्हारा x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो y की वेलोसिटी को चेंज कर ही नहीं सकता, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। समझिए इस बात को, दिमाग में बिठाइए इस बात को, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे का लिखा है, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस ओनली डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ एक्स। यस, वही बात बताई मैंने। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वहां की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करेगी, बाय एक्सिस के एक्सेलरेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं इस चैप्टर में मजा आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है बेटा, चल अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। पहले तो तुम जरा यहां पर ये देखो कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये किस तरह का होता है, इसका थोड़ा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, फिर जर्नी के बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। आपके दो तरह के प्रोजेक्टाइल आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जैसे एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन जा रहा है, तो भाई ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेन का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। उस केस में उसने एक पैकेट ड्रॉप कर दिया, एक सेल ड्रॉप कर दिया एनिमीज एरिया पर, दुश्मन के अड्डे पर कुछ गिरा दिया, बम गिरा दिया।
तो वो जो गिरता है वो कैसे गिरेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, इसको फायर करते हैं, देखिए इस तरह से गिरेगा, लाइक दिस। फिर से फायर करते हैं, देखो इस तरह से गिरेगा, ठीक है ना। तो ये जो गिर रहा है शेल इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिखा रहा है, मतलब एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल, इस तरह से जा रहा है, एक्चुअल में जा रहा है ना ये, देखो। इसी तरह से आप यहां पर देखिए, एक और प्रोजेक्टाइल दिखाता हूं मैं आपको, ये दिस। अब यहां से देखो, ये मैंने छोड़ा, ये ऐसे गिरेगा, ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं। अब ये देखो, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है इस तरह से, तो अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें सीखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अच्छे से बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। देखिए अब पहले तो ये समझिए पोजीशन क्या होती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, सर 5 मीटर पे तो खड़े हो, लेकिन कहां से खड़े हो आप? क्या मेरे से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो, या उस बॉल से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो, या पीछे बोर्ड से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो? यस, बिल्कुल सही बात है। तो पोजीशन बताने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो आप हो सकते हो, बॉल हो सकती है, फिर ये बोर्ड हो सकता है। तो मैं कहूंगा भैया मैं बॉल के रिस्पेक्ट में उससे 5 मीटर दूर खड़ा हूं, तो मेरी पोजीशन जो है वो बॉल के रिस्पेक्ट में है, तेरे रिस्पेक्ट में नहीं है भाई। समझ बात को। तो पोजीशन बताने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू, क्लियर है? चल, तो आइए अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। ध्यान समझिए, देखिए तो ये मैंने आपके सामने बनाए एक्सेस, ये एक्स और ये वाई, ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे खड़े होकर हम किसी ऑब्जेक्ट की क्या बताएंगे? पोजीशन बताएंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और इसका मैंने पोजीशन वेक्टर बना दिया r वेक्टर। क्या बना दिया? r वेक्टर। तो ये r वेक्टर आपको बता रहा है कि अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? यस, पॉइंट P पर पहुंच जाओगे। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं जाना सीधा, तो आप ऐसे जा सकते हो। ऐसे चलोगे तो पहले x चलना पड़ेगा, ऐसे चलोगे तो फिर y चलना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ओरिजिन ये है, तो यहां से मैं ऐसे गया x में, फिर मैं ऐसे गया y में पहुंच गया, या फिर तीसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट चला जाऊंगा, r डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाऊंगा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल की पोजीशन है। अब इसको लिखते कैसे? तो लिखने के लिए, पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए अपन को क्या करना है? आर वेक्टर। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है बेटा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप, ठीक है। थोड़ा आपको वेक्टर आना चाहिए तो आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। तो एक्स आई कैप, भाई मैं एक्स में गया, क्या सबूत है तेरे एक्स में गया? तो मैं कहूंगा सर मैंने आई कैप लगाया है ना, तो आई कैप बता रहा है कि तू एक्स में गया है, एक्स डायरेक्शन में गया है, ठीक है। फिर तू वाई डायरेक्शन में गया, क्या सबूत है वाई डायरेक्शन में गया? तो वाई के पीछे क्या लगा देगा? जे कैप, ये सबूत। जे कैप का मतलब होता है मैं वाई डायरेक्शन में गया, आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में गया। तो मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस तरह से मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपको 2,3 दे दिया, मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर लिखो, तो कुछ नहीं करना, आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, लिख गया पोजीशन वेक्टर। ऐसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा मान लो यहां पर माइनस होता तो आप क्या लिखते हैं? आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में बात? अच्छा तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये है और वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये है, कि भाई एक्स में 2 चला तो वाई में 3 चला, ये मतलब होता है। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है, क्लियर है बेटा? अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको मॉड निकालना है। मॉड निकालने का तरीका होता है आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया आपका मॉड। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगली बात की करते हैं। ये आपने समझ लिया पोजीशन वेक्टर होता है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो आपको एक बार पता होनी चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं पोजीशन का, तो आपको वेलोसिटी मिल जाता है। तो देखिए, तो इसको लिख रहा हूं मैं dx/dt आई कैप, इसको लिख रहा हूं dy/dt जे कैप, ठीक है बेटा। तो ये आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे वेलोसिटी x डायरेक्शन की vx आई कैप, इसको बोलेंगे y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इसको बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? वेलोसिटी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने में कोई खास बात नहीं है, मॉड लगाइए, अंडर रूट लगाइए,
आई का कोएफिशिएंट क्या है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या समझते हैं बेटा, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब एक्सेलरेशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो उसके लिए आपको वेलोसिटी वेक्टर पता होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर गिवन है आपको, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो अपन कैसे लिखेंगे देखो जरा। तो अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को एक्सटेंशन मिलेगा। तो यहां पर वी एक्स डी टी आई कैप, यहां पर डी वी बाय डी टी जे कैप। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है सर, एक्सेलरेशन का। तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये आ जाएगा एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इस तरह से। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। इसका मॉड निकालना है तो अपन को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर लगाइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, नो प्रॉब्लम। समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी मैं बड़े आपको सवाल कराने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई, पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया। अब एक और बात आप समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए खास बात और मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास मान लो एक वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो उस केस में अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर दिया हो वो थीटा एंगल बना रहा हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, मतलब दो डायरेक्शन में। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा, यहाँ एंगल है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा वी साइन थीटा। तो याद रखिएगा, यहाँ एंगल होता है वहाँ कॉस आता है, जहाँ एंगल नहीं होता वहाँ पर साइन आता है। तो अगर हमें एक रिजल्टेंट दिया है तो हम उसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमको कंपोनेंट दिए हैं तो उसका रिजल्टेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरह के सवाल हमको सीखने हैं। आइए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन। ये सारे PYQ हैं जो एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, आपको एक गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, क्या दे रखी है बेटा, u वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है साहब। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आफ्टर सम टाइम, लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम दिस। तो v बराबर दे रखा है कितना, 4i कैप प्लस 3j कैप। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता। तो ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी काफी कॉमन क्वेश्चन माना जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना। एनीवे पहले तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब आपको पता होगा सेपरेट करना है, वेक्टर में सिखाया था बेटा आपको। तो i को i में सेपरेट करेंगे कितना आएगा, i कैप। j को j में से करेंगे कितना आएगा, माइनस का j कैप। तो ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड। तो i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस j कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट में 2। दिस इज आवर आंसर। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का चेंज बताना है, लैंग्वेज को समझिए। तो अब फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर, अब मॉड निकालना हमको आता है भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना होगा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, मतलब ये आएगा 5 और ये भी कितना आएगा 5, तो 0 आ जाएगा। तो जब आप मैग्नीट्यूड का चेंज निकालोगे तो 0 आ रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो इतना आ रहा है। तो लैंग्वेज को आप ध्यान समझिए, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक आप दे पाएंगे, ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। लिखा हुआ है एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो भी टाइम के फंक्शन में। क्या दे रखा है, 3t² i कैप प्लस 5t माइनस 4t² j कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पोजीशन दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t = 1, मतलब t टाइम पर, मतलब 1 सेकंड पर आपको एक्सेलरेशन बताना है और उसकी वेलोसिटी बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, डिफरेंशिएट फॉर्म है पोजीशन का, दिस, ठीक है ना। टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंज आती है उसको डिफरेंशिएट, मतलब वेलोसिटी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन करना है, पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए रखिए, यहाँ पर r की वैल्यू रखिए 3t² i कैप प्लस, इसको चलो बड़ा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये दे रखा है 5t माइनस 4t² j कैप। चल इसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो तो कर ही लेगा।
और मुझे लगता है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ने आए तो जाहिर सी बात आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा। तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 टी, ठीक है। और ये आई कैप, इसका बताओ 5 और टी का हो जाएगा 1, इसका बताओ 4 मतलब 8 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8 टी आ जाएगा और जे कैप, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन कर लिया, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6t। चलो तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है, तो चलो रखो यहाँ पर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्या मिलेगा 6i कैप प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा, देखो 1 रखेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो -3 जे कैप मिलेगा। क्लियर है। अब आपको ये वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, अंडर लगाइए 36 प्लस आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, जे कोएफिशिएंट है -3 का स्क्वायर करना है, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 45, कितना हो गया 45, ठीक है ना। चलो तो 45 मीटर पर सेकेंड। चलो अब हमको क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए क्या है, चलो ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है और वो भी टाइम का फंक्शन है। तो वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन है तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो आपको वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करना है, बी की वैल्यू दी रखी है देखो 60 आई कैप, ठीक है, प्लस 5 माइनस 80 जे कैप। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 60 का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आई कैप आ गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस और 5 कांस्टेंट का 0 होता है 80 में से, तो आ जाएगा -8, तो ये आ जाएगा -8 जे कैप। तो अब इसका मॉड निकाल लेंगे। अब इसमें टाइम तो है नहीं, तो 36 हो गया, ये 64 हो गया, तो ये 100 हो जाएगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ गया एक्सेलरेशन। तो 1 सेकेंड पे आपने वेलोसिटी भी निकाल ली, 1 सेकेंड पे आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। कोई खास बात नहीं थी, बस वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएट फॉर्म में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएट फॉर्म में आपको लगाना था, ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ईस्ट, ऑब्जेक्ट ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 4। चलो मान लो एक्स एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन और मैं लिखता हूं वाई डायरेक्शन, ठीक है। 2D के जो सवाल हैं आपको 2D के अप्रोच से करने ही नहीं है, 1D के अप्रोच से करने हैं, ठीक है ना। तो एक बार एक्स डायरेक्शन एक बार वाई डायरेक्शन, तो ईस्ट को मैं एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ, नॉर्थ को मैं वाई डायरेक्शन बोल रहा हूँ। तो आपको स्पीड दे रखी है 4, तो ux दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थ की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, कितना, वो वाई डायरेक्शन को बोल रहा है, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तेरे से पूछ रहा है देन फाइंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। भाई ये जो 2D मोशन में जो टाइम दे रखा है, देख भाई ये y है ये x है, अगर तू इधर जा रहा है तो x चला y चला, x चला y चला, तो जितने टाइम में तू यहाँ x चला है उतने टाइम में y भी तो चला है, तो टाइम सेम रहता है। तो वो टाइम 2 जो है वो आप इसके लिए भी यूज करेंगे 2 सेकेंड, इसके लिए भी यूज करेंगे 2 सेकेंड, क्योंकि एक ही टाइम पे x में भी गया और y में भी गया है, तभी तो 2D मोशन है भाई। तो आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड बतानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब एक बार बताओ, इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर ही नहीं रहा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो भाई एक्सेलरेशन काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at, वही आप लगा लेंगे यहाँ पर, वही आप लगाएंगे, तो x के लिए लगाएंगे तो ये आएगा, देखो ये तो टर्म 0 ही हो गई तुम्हारी, तो vx बराबर ux कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। अब इधर आइए, यहाँ पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है भाई, तो स्टार्टिंग में मान लो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से नई वेलोसिटी क्या आएगी, v बराबर u प्लस at का फॉर्मूला लगाएंगे, तो y चुपका दो बस, vy ये 0 है, एक्सेलरेशन तेरा 1.5 है, टाइम तेरा 2 है, तो पॉइंट हटाएगा 10 आएगा, 2 से कटेगा 5 से कटेगा 3, तो vy आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड।
और भी एक्स आ गया 4। अब हम वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई की डायरेक्शन की वेलोसिटी का वेक्टर। तो एक्स की डायरेक्शन कितनी है 4 आई कैप, वाई का 3 जे कैप, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। अब आप इसका मॉड निकाल दीजिए, मॉड निकालोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 3 का स्क्वायर 9, मतलब 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। देखो कितना बढ़िया सवाल है, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है भाई। और एक्सेलरेशन दे रखा है ए वेक्टर बराबर 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी बताना है, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी वो बताना है, कोई दिक्कत वाली। आप लाइन प्लॉट करिए, एक्स एक्सेस लिखिए, वाई एक्सेस लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तेरे पास कितनी है 2 आई कैप, 2 लिख देता हूँ चल मैं, 2 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी तेरी इनिशियल 3 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है तेरे पास बेटा, तो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है तेरे पास बेटा, तो तेरे पास है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तेरे को दोनों को पता है 10 सेकेंड, इसका भी टाइम पता है तेरे को 10 सेकेंड। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, u प्लस ए टी। तो u कितना है 2, a 0.3 और t तेरा 10 है, तो पॉइंट हटेगा यहाँ पर 10 आएगा, 10 से 10 करेगा 3 और 2 5, मतलब तेरी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आकर चेक करते हैं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, इनिशियल कितना है 3 प्लस ए टी 0.2 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट हटेगा, तो ये भी तेरी 5 आ गई। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी तेरी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर लिख ले फटाफट से, वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। तो वी एक्स कितना है बेटा 5 आई कैप, वी वाई कितना है 5 जे कैप। इसका हम क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25 प्लस 25, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 5√2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ओके, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। तो देख ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चलता है बेटा, ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है, कितना मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ईस्ट की डायरेक्शन को आई कैप बोलेंगे, इधर की डायरेक्शन को माइनस का आई कैप बोलेंगे, ठीक है। नॉर्थ की डायरेक्शन को जे कैप बोलेंगे और इधर माइनस जे कैप बोलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चलता है नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना 5 मीटर पर सेकेंड। तो तेरे से पूछ क्या रहा है, तेरे से पूछ रहा है देन फाइंड एक्सेलरेशन। अब सुन एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है अपन को। अब तुम सुनना, तुम्हारे पास ये वेक्टर है, दिस वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड, तुम इसको ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड। अगर तुम इसको ऐड कर देते हो तो आपको 5 + 5 मिलेगा, जो कि गलत बात है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड और इधर कितना गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो माइनस का u है, तो अपन एक काम करते हैं इसको रिवर्स कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन को, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई ये माइनस का आई कैप है, ये प्लस का जे कैप है। अब आप इसको इनिशियल टू फाइनल बनाएंगे तो अब आपको मिल जाएगा 5 - u मिल जाएगा, मतलब 5 - 5 मिल जाएगा, 5 जे कैप माइनस क्या मिल जाएगा 5 आई कैप मिल जाएगा। तो अब यहां पर मिल गई आपको चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, ये एक्सेलरेशन है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5√2, सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों किया, आपको पता है बेटा सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको v में से u को सब्ट्रैक्ट करना है, तो u की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। चल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ दिस वेलोसिटी, गिवन है आपको ऑब्जेक्ट मूव हो रही है कितनी वेलोसिटी से, 2t i कैप प्लस 3j। ओके बेटा, फाइंड, अच्छा टाइम भी दे रखा है 2 सेकेंड, और तेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब देख यहाँ पर, अब तेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। अब कंसेप्ट समझना, एक कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान सुनना, इधर आइए। अगर बेटा आपको पोजीशन गिवन है और आपको वेलोसिटी निकालना है, तो इस तरह का सवाल अभी हमने किया था कि पोजीशन को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल गई थी, वेलोसिटी। सही है, ठीक है। अब मान लो वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन निकाला, ये भी सवाल मैं अभी कराया था कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिला था, एक्सेलरेशन। अब क्या है, उल्टा आ गया, मान लो एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछा है, तो अपन को वापस जाना है, वापस जाना है मतलब उल्टा जाना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला ये होता है, इस dt का इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो dv बराबर a dt आएगा दिस, और इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास है, वेलोसिटी दी है, पोजीशन निकालनी है, और पोजीशन के चेंज को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देख, यहाँ से देख, ये dt में मल्टीप्लाई कर दूंगा v में, तो इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को पोजीशन मिल जाएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये मिलेगा, और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आपको वेलोसिटी दी है, पोजीशन निकालनी है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब वो सवाल में यही कंसेप्ट लगेगा आपका, देख इधर, तो वेलोसिटी दे रखी है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले एक लाइन प्लॉट करो, एक्स एक्सिस को अलग देखना है, एक्स एक्सिस को अलग देखना है, वाई एक्सिस को अलग देखना है। ठीक है बेटा, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तेरे को दे रखी है कितनी, पता 2t, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तेरे को दे रखी है, इसको ux बोल देता हूँ, इसको uy बोल देता हूँ, 3j कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम दोनों के लिए सेम है, 2 सेकेंड, इसके लिए भी कितना दे रखा है बेटा, 2 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख जरा ध्यान से देख, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, ये इसकी जगह रखा भाई, इसकी जगह वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और यहाँ पर है 2t, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो dx 2t मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है, बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का क्या होगा, लिमिट भी लगा देते हैं अपन, 0 से लेकर कितने सेकंड तक के लिए निकालना है, 2 सेकंड के लिए निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो 2, तो t आएगा, t स्क्वायर बटा 2 आएगा, और लिमिट चल रही है 0 to 2। अब ये 2 को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा t स्क्वायर, लिमिट चल रही है 0 to 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, आप लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख देता हूँ, माइनस 0 तो 4 आ जाएगा। और ये जो x है, इस x को मैं बोल रहा हूँ sx, मतलब x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इतना मीटर आ गया। अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन में देख भाई, फिर से फॉर्मूला dy/dt, ये दे रखा है 3, तो dy और ये 3 dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से 2, तो ये y हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट लग जाएगी 0 to 2, कितना आएगा 3, 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 6 मीटर, ये y, और इस y को लिख रहा हूँ s y। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, sx वेक्टर प्लस sy वेक्टर। ठीक है, अब sx कितना आया तेरे पास, ये 4, मतलब 4i कैप, और ये आया तेरा 6j कैप, तो ये आ गया तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अपन को निकालना है, तो ये हो जाएगा तेरा 16, और ये कितना हो जाएगा तेरा 36 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा 52 मीटर। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डरना नहीं है आपको सवाल को देख, कितना बढ़िया सवाल था। एक्स की कंडीशन अलग, वाई की कंडीशन अलग, और आपको पता है वेलोसिटी देके पोजीशन पूछ रहा तो इंटीग्रेशन करना, देखो इंटीग्रेशन किया है अपन ने, समझ में आया, चलो बढ़िया बात है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या है भैया, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है a बराबर 2i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड आपको वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, लाइन प्लॉट करो, तो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, चलो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मतलब ux आपका 0 मिलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ी ना 0 है, एक्सेलरेशन दिया है उन्होंने कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
यहाँ पर भी y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 3t² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दे रखा है। ठीक है, t की वैल्यू 1 सेकेंड, t की वैल्यू 1 सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है तो vx निकालेंगे, u तेरा 0 है तो u 0 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। at तो a है 2 और t की वैल्यू 1, तो मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इधर देखिए vy निकालते हैं, u कितना है तेरा 0, 3 और t की वैल्यू 1 रख दूँगा, 3 ही आएगा वो तो, 3 ही आएगा वो तो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गई अपनी वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखते हैं, vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। vx की वैल्यू 2i कैप, vy की वैल्यू 3j कैप। तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड। अब आप इसका मॉड निकाल दीजिए, तो मॉड निकालने जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 13 आ गया, 13 मीटर पर सेकेंड। सही है, चलो बढ़िया बात है। देखो कितना आसान था। तो देखने में थोड़े अटपटे लगेंगे इनकी लैंग्वेज, बट है तो आसानी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इस सवाल को मैं आपको यही समझा देता हूँ। ये ऑफलाइन बैच में कराया गया सवाल है। वेलोसिटी दे रखी है आपको, ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर 1 सेकेंड और एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है आफ्टर 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी लिख ली, एक्स की डायरेक्शन की कंडीशन ये है, वाई की डायरेक्शन की वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी दी है टाइम के फंक्शन में, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, ux का डिफरेंशिएशन करेंगे ये रख के, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t² है तो 2t और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6t। तो ये आपको x की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिल गया। इसी तरह से y की मतलब वेलोसिटी दी है टाइम का फंक्शन, डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यस वेरी गुड, हाँ एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और t² का क्या होगा 2t, तो मतलब 8 हो जाएगा। ये आ गया, तो ये आपको मिल गया y की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, ये x की। अब एक्सेलरेशन वेक्टर लिखेंगे ax प्लस ay। ax की वैल्यू दे रखी है 60i कैप, ay की दे रखी है दिस, दोनों को रखिए और 1 सेकेंड पर पूछा है तो 1 सेकेंड रख दीजिए, और मॉड निकालना है तो मॉड निकालना आपको आता ही है, कोई खास बात नहीं। बढ़िया सवाल। हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आफ्टर 1 सेकेंड आपको बताना है। तो देख जरा, ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है बेटा। अब मान लो स्टार्टिंग की वेलोसिटी हमने 0 टाइम पे देखी, तो t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपको, 0। अब 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, तो अब यहां पर 1 पुट करो तो 3i कैप, यहां 1 पुट करो 4j कैप, तो ये आ जाएगी। और टाइम कितना है 1, 0 से 1 में कितना चेंज आया, ये आया है बस। तो ये आ गई आपकी एवरेज एक्सेलरेशन, और इसका मॉड निकाल देगा तो ये आपको यस एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया सवाल था। चलिए अब हम आते हैं, एक सवाल ये है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बात करेंगे, पाथ फॉलो बाय पार्टिकल। देख इधर, यहाँ पर अगर मैं y लिखता हूँ और यहाँ पर मैं x लिखता हूँ और अगर मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ, तो एक्चुअल में मेरा पार्टिकल इसको मूव कर रहा है, मतलब इस पाथ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो एक साथ मेरे दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, ये रास्ते को दिखा रहा है, पाथ को दिखा रहा है। अब तेरे पास ये ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और तूने ऐसे बना दिया, तो तू इस रास्ते पे नहीं चल रहा है भाई। ये बता रहा है कि इस टाइम पे ये पोजीशन, इस टाइम पे ये पोजीशन, इस टाइम पे ये पोजीशन है, इतने टाइम पे तू यहां खड़ा है, इतने टाइम पे तू वहां खड़ा है, इतने टाइम पे तू वहां खड़ा है, ठीक है। तो ये रास्ते को नहीं बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है कि इतने टाइम के रिस्पेक्ट में तू यहां है, ठीक है। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, यहां वेलोसिटी कितनी है, 0। एनीवे, ठीक है, ग्राफ वाले चैप्टर में बताया था अच्छे से। तो याद रखना, पाथ फॉलो बाय पार्टिकल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में एक्चुअल में इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, बाय एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। चलिए आइए सवाल की बात करते हैं। ये सवाल दे रखा है भाई, गिवन है आपको पोजीशन कितनी, 2ti कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप दे रखा है आपको। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है और उसका पाथ भी बताना है कैसा होगा। तो अपन कैसे करेंगे, देखो ये दे रखा है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, ऐसे लाइन प्लॉट करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
दोनों को अलग अलग विजुलाइज करना है। तो देख जरा, एक्स एक्सेस में तेरा पोजीशन कितना है, मतलब एक्स कितना दे रखा है 2t, बाय एक्सेस में कितना दे रखा है 4t²। सही है। यहां से t की वैल्यू निकालेगा तो आएगी x/2। सही है। अब इस t की वैल्यू को यहां पुट कर देना, तो कितना आ जाएगा x² बटा 4, 4 से 4 मरेगा तो y बराबर आ जाएगा x²। कुल मिला के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में आपको रिलेशन डिफाइन करना है और t को एलिमिनेट कर देना है, तो y और x का टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इसका अपन को ग्राफ पता है, ये x हो गया, ये y हो गया, और जब ऐसा होता है तो आपका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बन जाएगा भाई, ये पाथ बन जाएगा, मतलब एक्चुअल में आपका पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया। चल इसको देख, ये क्वेश्चन दिया है गिवन में x कोऑर्डिनेट दे रखा है तेरे को कितना 3 sin ωt i कैप, y कोऑर्डिनेट दे रखा है तेरे को 3 cos ωt j कैप, ये दे रखा है। क्या करें भाई, तीनों तीन सेम है, तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों में 3 सेम है और sin थीटा और cos थीटा है, तो मेरे को लग रहा है कि अगर अपन इनको स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमको कुछ फायदा मिल सकता है। तो देखो x² + y², 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा, और sin² प्लस cos² ωt ये आ जाएगा, और ये वैल्यू 1 होती है तो ये आ गया, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल का इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपका सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा 3 मीटर, यानी कि एक्चुअल में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस 3 मीटर है। ये उस चीज का रास्ता बता रहा है, समझ में आया। चलो बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये पोजीशन दे रखी है आपको 3 sin ωt i कैप, y दे रखा है आपको, ये x दिया रखा है, ये y दे रखा है 4 cos ωt। अब भाई साहब ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर एक काम करते हैं, तो x/3 sin ωt ऐसे लिख दिया, y/4 cos ωt ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। हम एक काम करते हैं, पहले 4 और 3 की वजह से दिक्कत आ रही तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमको t को एलिमिनेट करना है, हटाना है, और x और y की टर्म में बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं। तो जोड़ के स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का जोड़ के स्क्वायर करेंगे, तो देखिए x² बटा 9 y² बटा 16, और देखो sin² ωt प्लस cos² ωt 1 होता है, ये आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये किसका है, इलिप्स का है, तो ये इलिप्स बनेगा आपका इस तरह से, जिसका मेजर एक्सिस का रेडियस है 4 और माइनर एक्सिस का रेडियस है 3। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये आपका ग्राफ बनेगा। तो एक्चुअल में पार्टिकल जो है वो इस रास्ते पे चल रहा है, इलिप्स के रास्ते पे चल रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मान लो ये आ गया आपके सामने दिस एंड दिस। अब यहाँ पर 3 साइन लिखा हुआ है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं, ये कैसे होगा। r वेक्टर बराबर 3 sin ωt i कैप, और ये दे रखा है, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है अपन को 4 sin ωt j कैप। अब क्या करें इसके लिए, तो एक काम करते हैं, तो दोनों में साइन है, डिवाइड कर लो उसको x बटा y, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर देते हैं। तो क्या होगा 3/4, साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर 4x और ये आ जाएगा 3। हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, 3y, तो हम निकाल सकते हैं 3y और ये है 4x, तो y निकालेंगे तो 4/3x आ जाएगा। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और पावर 1 होती है तो ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। x और y का जो रिलेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, स्ट्रेट, मतलब ये पार्टिकल एक्चुअल में इस रास्ते पर जा रहा है। ठीक है, पोजीशन डायग्राम में समझ लेना, y वर्सेस x का ग्राफ है, y x डालते जाएगा, y निकालते जाएगा, x डालते जाएगा, y निकालते जाएगा, ये आएगा। ठीक है बेटा। अगला ग्राफ, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको x कोऑर्डिनेट दे रखा है, x = sin² t, और y दे रखा है दिस 4 + cos² t। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो एक काम करते हैं x + y कर देते हैं। चलो देख के ट्राई करके क्या आता है, जो आप कर सकते हैं वो करिए, दिमाग आपको लगाना है भाई। 4 + cos² t, ऐसा क्यों किया, देखो sin² cos² 1 हो गया, तो ये आ गया 1 + 4 मतलब 5 आ गया, और यहाँ पर x + y,
बाय को यहीं छोड़ते हैं, एक्स को उधर ले जाते हैं, दिस, तो ये आ जाएगा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो अगेन आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। बाय एक्स मतलब पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। देख पा रहे हो कि एक ही तरह की वेराइटी में कितनी तरह की वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको देखिए भाई, अब इसको देख, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है तेरे को कितना, 3t i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब तेरे से पूछ रहा है इसका इक्वेशन बताओ, ट्रेजेक्टरी बताओ, तो कैसे करेंगे, तो हमको एक्स और वाई चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तेरे को दे रखी है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तेरे को दे रखी है यू एक्स 3t, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तेरे को दे रखी है यू वाई बराबर टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख देंगे इसको, सेम इसको भी ऐसे लिख देंगे डी वाई अपॉन डी टी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पोजीशन निकालनी है, तो अपन एक काम करते हैं 3t dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट। सेम थिंग यहाँ पर भी है डी बाई टी स्क्वायर डी टी, इसको भी क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। भाई वेलोसिटी देके पोजीशन में जाना है, इंटीग्रेट करना अभी सिखाया था। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। इसका कितना आएगा, ये बाय आएगा, ये 3t अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं। तो t की वैल्यू निकालोगे, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2x बाई 3, मतलब t इक्वल टू आ जाएगा 2x 3 का पावर 1/2। अब इस t की वैल्यू को वहाँ पर पुट ऑन कर दो, तो यहाँ पुट ऑन करोगे तो 2x 3 की पावर 3/2 बटा 3 आएगा। अब बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो x बाय का तो x के साथ रिलेशन है वो इतना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान देख, ये इसका इक्वेशन ट्रेजेक्टरी आ गया। ग्राफ की बात करेंगे तो y और ये x, अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता हूँ, मतलब रास्ता ऐसा बनाता हूँ, तो ये दिखा रहा है बाय एक्स स्क्वायर के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, ये बेस लाइन है। और अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता हूँ, ये बताता है वाई अंडर एक्स या फिर एक्स की पावर 1/2 के बारे में बताता है। तो भाई ये बीच में आ गया, तो बीच में कहीं ऐसा बनेगा ग्राफ, तो ये इस चीज़ का ग्राफ बताएगा। ठीक है, तो इसको बताने के लिए आपको ये तीनों ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करने पड़ेंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखना। IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है v बराबर 2i कैप प्लस एक्स जी कैप। अब यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा, जरा देखिए। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, आप उसी को फॉलो करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक्स का अलग लिखना है, बाय का अलग लिखना है। एक्स की डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको दे रखी है 2i कैप, और बाय डायरेक्शन की आपको दे रखी है कितनी, यस एक्स जी कैप। क्लियर है? अब आपको बात समझिए, अब आपको ट्रेजेक्टरी बनानी है। क्या बनानी है बेटा, ट्रेजेक्टरी बनानी है। तो ट्रेजेक्टरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन चाहिए होगी। तो वेलोसिटी दी है, पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स डायरेक्शन का, तो dx बाई dt, ये 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर dy बाई dt, यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करिए इसका dx बटा, अच्छा एक काम करते हैं dx टू dt, इसको आप इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो x आएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है। जहाँ t की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ गई ना, x ही चाहिए, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए dy अपॉन dt इक्वल टू x की जगह 2t आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, मतलब क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर लीजिए, ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा, बाय आ जाएगा, और 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर बाई कितना आएगा ये, और 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया। अब इसके बाद ये 2 से 2 तो कट ही गया, तो बाय बराबर आ गया टी स्क्वायर। यहाँ से t का मान निकालिए, x बाई 2 आएगा, इस t के मान को यहाँ पर डालिए, तो क्या मिलेगा बेटा, बाय बराबर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 4। तो y इज प्रोपोर्शनेट एक्स स्क्वायर, मतलब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बाय x, मतलब पार्टिकल आपको इस रास्ते से जाता हुआ दिखाई देगा। बढ़िया सवाल था, IIT में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। चलिए अब हम आते हैं, यस, और इसका पूरा PDF मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब हम आते हैं 2D मोशन में जो हमको पढ़ना है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर समझ लिया, एक्सेलरेशन वेक्टर समझ लिया, वेलोसिटी वेक्टर समझ लिया, और उनके जो सवाल नीट में पूछे जाते हैं, जेईई में पूछे जाते हैं, IIT में पूछे जाते हैं, उस तरह के सवाल भी हमने अटेम्प्ट किए। ठीक है, वो सारे पूछे गए क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। अब हम बात करने वाले हैं 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में, कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसको जरा ध्यान से। देखिए
सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमको दो तरह से पढ़ना है, तो पहले आप समझिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। अगर मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के अदर देन वर्टिकल फेंक दूं, तो उसका मोशन इस तरह से होगा। तो ये जो मोशन होता है इसी को हम उसका बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कह देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा होता है? नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर में ये बॉल इस तरह से घूमती हुई ऐसे गिर जाती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो लग रहा है, और वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई, जी की वैल्यू बदलेगी थोड़ी ना, जी की वैल्यू हर जगह सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर यस अंडर ग्रेविटी ये पार्टिकल इस तरह से चलता चला जाता है। तो इसका एक रास्ता बनता है कर्व। तो ये जो रास्ता बना है कर्व, इसको तो बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, और इसी ट्रैजेक्टरी पर ये पार्टिकल गया है, उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन दो डायरेक्शन में होता है। कैसे? देखिए, जब हम बॉल को अदर देन वर्टिकल फेंकते हैं तो वो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। तो एक साथ उसकी दोनों डायरेक्शन के कंपोनेंट चेंज हो रहा है, एक्स भी बदल रहा है और वाई बदल रहा है। तो हमको एक पर्टिकुलर रास्ता मिलता है जो कि ट्रैजेक्टरी होता है, जो कि पैराबोलिक होता है, और इस मोशन को हम क्या कह देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो मोशन शामिल है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स की डायरेक्शन का, एक वर्टिकल मोशन वाई की डायरेक्शन का। क्लियर है? इसी तरह से मैंने यहाँ पर ऐसे फेंका हुआ है, तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो वो एक्स में भी चला है बेटा, वाई में भी चला है, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो उस एक्सेलरेशन के अंडर में ये जो मोशन कर रहा है, ये मोशन कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन अ डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन से अदर देन डायरेक्शन में आप जब उसको फेंकते हैं, कहां से? सरफेस ऑफ अर्थ से, बिकम अ प्रोजेक्टाइल। इट्स टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसा जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब एक बात याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन जी एक्ट इन डाउनवर्ड। तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है, कैसे जा रहा होता है? ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है ना। तो उसमें दोनों डायरेक्शन है, बाय डायरेक्शन भी है और एक्स डायरेक्शन भी है। तो बाय डायरेक्शन कौन से मोशन को सपोर्ट शो कर रहा है? अपवर्ड मोशन को शो कर रहा है। तो बाय डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन काम करेगा, और उस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी ये वाली वेलोसिटी, जो बाय डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी वो चेंज होती रहेगी। तो ये उसी के बारे में बात की जा रही है कि इन वर्टिकल डायरेक्शन इट हैज एक्सेलरेशन जी एक्ट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ काम करता है। देन वर्टिकल वेलोसिटी बिकम चेंज, तो वर्टिकल वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब एक्सेलरेशन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। इसको और डिटेल में अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, अभी जनरल बात कर रहे हैं। मोशन ऑफ बुलेट फायर, बुलेट से फायर करते हैं, मतलब बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो कैसा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं एरोप्लेन से, तब भी मोशन कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, अभी हम सबके बारे में बात करेंगे डिटेल में। आइए समझते हैं चीजों को, इधर आइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोजेक्टाइल आपके दो तरह से है। पहले तो ये समझिए, दो कैटेगरी में है। एक आपका है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक आपका है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दो तरह के प्रोजेक्टाइल है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप एक टावर पर खड़े हो जाएंगे, यहां पर खड़े होकर एक बॉल को थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, तो वो ऐसे गिरेगा। ऐसे क्यों गिरेगा? क्योंकि जी काम करता है। ठीक है, और वेलोसिटी के राइट एंगल जी काम करेगा, तो वो क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन को मोड़ देगा। जी का काम है डायरेक्शन को मोड़ करना, मतलब चेंज करना। तो चेंज कर करके वो उसको इस तरह से गिरा देगा, ऐसे गिरा देगा। दूसरा होगा आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या करेंगे? अपन सरफेस पे खड़े होकर थीटा एंगल बना के पार्टिकल को थ्रो करेंगे इस तरह से। तो जी तो अब नीचे ही काम कर रहा है, जी का काम है डायरेक्शन को चेंज करना, तो वो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन को चेंज कर करके इस तरह से चलाकर, अबे यार, नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पर थीटा बना के फेंका, यहाँ पर विदाउट थीटा बना के फेंका, तो ये वाला जो मोशन, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसको बोलेंगे
एंगुलर। तो पहले हम इसकी स्टडी करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए आइए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ठीक, ध्यान से देखना। यहां पर खड़े होकर हम किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं? u वेलोसिटी से। तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है? सर x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u। इस समय बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? तो याद रखना बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी होती है? 0 होती है। 1 सेकेंड बाद उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद अब बाय डायरेक्शन वेलोसिटी आ जाएगी और उसका रास्ता दिस वे ऐसा हो जाएगा। तो अब हमसे सवाल किस तरह का पूछा जाएगा इसमें, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हमसे पूछा जाएगा कि ये बॉल कितने टाइम में नीचे गिरा और यहां से कितनी दूर गिरा। ये हाइट है h, ठीक है, h हाइट से मैंने उसको फेंका u वेलोसिटी से, तो कितने टाइम में नीचे गिरता है ये हमको निकालना है। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये हमको निकालना है। तो भाई टाइम निकालने का तरीका क्या है? तो ध्यान सुनना, टाइम निकालने का तरीका क्या है? ध्यान सुनना। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D की तरह नहीं देखना है, 1D की तरह देखना है। आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमेशा आप वर्टिकल डायरेक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उससे ही आपका टाइम निकल आएगा। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन की बात। तो अब आप ध्यान देखना, बढ़िया चमकेगा। तू देखी मत कि ऐसे गया है पार्टिकल, तुझे तो टाइम निकालना है ना, तुझे टाइम निकालना है और तुझे मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट पता है। तो भाई स्टार्टिंग में तेरी वेलोसिटी कितनी है? 0, मतलब ड्रॉप का केस है। तो ड्रॉप का केस है तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √ चल ले करके बता देता हूं। y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बाय डायरेक्शन की बात की जा रही है ना, तो बाय डायरेक्शन में तेरी हाइट कितनी है? h, तो यहां पर h पुट कर दे, u बाय और बाय डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इनिशियल टाइम पर जब तू फेंकने वाला है तो सामने की तरफ फेंक रहा है, उस समय नीचे की तरफ तो नहीं फेंका ना, तो उस समय तेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? बाय डायरेक्शन में 0, तो ये 0 हो गया पूरा हाफ। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही काम कर रहा था g t स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा t की वैल्यू √ में 2h/g आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2h/g। तो आपको ये जो चैप्टर के सवाल है, क्वेश्चन सेट, आपको 2D के अकॉर्डिंग नहीं करने, 1D के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। तो आपको बाय डायरेक्शन देखनी है तो x में नहीं जाना, x देखनी है तो y में नहीं जाना। क्लियर है? समझ में आया होगा मैंने टाइम कैसे निकाला। तो टाइम निकालने का ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है। कौन से मोशन के लिए? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब सर रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कौन सी है? ये वाली है। और रेंज निकालने का, अब x की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है भाई, ये g किस डायरेक्शन में? y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ये जो g काम कर रहा है इन y डायरेक्शन में काम कर रहा है, x डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। तो x डायरेक्शन में तेरा एक्सेलरेशन कितना है? सर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तेरा 0 है। कितना है बेटा? 0। तो तेरे पास सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का क्या होता है? क्या होता है बता? यस, x डायरेक्शन की वेलोसिटी और टाइम, और टाइम तुमने निकाला है। टाइम कितना आया? दिस, तो 2h/g। तो ये आ गया डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बेसिकली हम रेंज कहेंगे। और कौन सा रेंज कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। या तो आपसे टाइम पूछा जाएगा या आपसे क्या पूछा जाएगा? यस, ये पूछा जाएगा इसकी रेंज बताओ कि इतने टाइम में कितना दूर जाके गिरा होगा। ठीक है, अब एक खास बात बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से। आप यहां से एक टावर से इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऐसे थ्रो कर रहे हो ना, ठीक है, तो t टाइम बाद वो यहां पहुंचेगा। कितने टाइम बाद? t टाइम बाद यहां पहुंचेगा। तो इस समय उसके पास ये जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन की, उस पर तो एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा, वो तो ux बराबर मान लो u है, तो वो तो u ही रहेगी। लेकिन भाई नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो काम कर रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो भाई स्टार्टिंग में कितनी थी सर? 0। u बाई स्टार्टिंग में कितनी थी? 0। ठीक है, t टाइम की बात कर रहा हूं, तो t टाइम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो v बराबर क्या होता है? u प्लस at, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टार्टिंग का तेरा बाय का डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? 0, और g आ जाएगा और t, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर t टाइम पे पहुंचेगा तो तेरी बाय डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? gt। अब t डालते जा, v बाय निकालते जा, t डालते जा, b बाय निकालते जा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी इस टाइम पर। क्या मिल जाएगी बेटा? रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये रिजल्टेंट, और ये एंगल मान लो थीटा है,
कितना है, थीटा है, तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। एनीवे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो भैया दोनों वेलोसिटी आपको पता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने कौन सी बड़ी बात है। रिजल्टेंट वेलोसिटी अपन लिख देते हैं इस तरह से, v करके लिख देते हैं, तो वो आ जाएगी u i कैप प्लस g t j कैप। तो ये किसका वेक्टर आ गया, ये बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर आ गया t टाइम पर। कितने टाइम पर, t टाइम पर। आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इतनी है, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड निकालने का फॉर्मूला i का कोएफिशिएंट u का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, तो ये आपको मॉड दे देगा। डायरेक्शन निकालनी है इस टाइम पर, तो tan थीटा लगा देंगे आप। tan थीटा लगाएंगे तो ये gt है, तो ये भी gt होगा, तो gt बटा कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। अरे भाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो ये आपको डायरेक्शन दे देगा। तो t टाइम पर थीटा एंगल आपको पता है, तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं, जब ये यहां पर स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक टकराएगा, तो उस समय हमको स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालनी है इसकी। कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, स्ट्राइकिंग। कौन सी वेलोसिटी निकालनी है बेटा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब उसको कैसे निकालेंगे भाई, x के डायरेक्शन की वेलोसिटी तो u ही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0 थी। अब जब ये टकराएगा तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2a, यही होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 2a की जगह g आ जाएगा, कितनी हाइट से गिर रहा है, मान लो वो h हाइट से गिर रहा है, तो v स्क्वायर बराबर ये, तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2gh। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बाय डायरेक्शन की हमको पता है, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, कितनी होती है, अंडर रूट 2gh होती है, और ये x है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो u i कैप प्लस दिस 2gh j कैप। अब आप इसका मॉड निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, मॉड निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, ये मॉड आ जाएगा। तो दोनों बात समझ में आई। ये t टाइम पर नेट वेलोसिटी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, और ये जब स्ट्राइक किया उसका नेट वेलोसिटी वेक्टर और बेस, और डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर थीटा एंगल मानकर आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। tan थीटा का आप उपयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा का उपयोग करेंगे बेटा तो आपको मिल जाएगा 2gh बटा u, क्योंकि भाई यहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा ना, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, तो ये रूट 2gh है, तो ये भी होगा, ये u है तो ये भी u होगा, जी आ जाएगा। तो जब टकरा रहे हैं उस समय डायरेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी लिखने का ये फॉर्मूला है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है। और जब किसी भी टी टाइम की बात करेंगे तो ये सब चीजें हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या क्या वैरायटी बन सकती है इन सब फॉर्मूले के बेसिस पर। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे किया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं, चलो मान लो इसी केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं। मान लो ये हमने इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो देखिए मान लो ये टावर है, यहां से आपने उसको ux वेलोसिटी u देकर उसको ऐसे थ्रो किया तो नीचे गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, t टाइम बाद वो यहां पहुंचा मान लो, तो उस समय ये x और ये y, भाई नीचे y में कितना गिरा और x में कितना चला आफ्टर t टाइम, तो इन सब का जो आपस में रिलेशन होता है वो आपको बताता है ट्रेजेक्टरी। तो ये तो ट्रेजेक्टरी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा या इक्वेशन कैसा होगा, तो हम कैसे, पहले आप x डायरेक्शन की बात करिए, फॉर x डायरेक्शन, फॉर x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में आपको क्या क्या पता है सर, x डायरेक्शन की सर हमको वेलोसिटी पता है, होता है 0। ठीक है, और टाइम दे रखा है t, तो मतलब t की जगह अपन क्या रखेंगे t। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं x निकालने का, सिंपल u मल्टीप्लाई t, तो ये आ जाएगा। और जहां तक टाइम निकालोगे तो x अपन कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, तो ये x डायरेक्शन के मोशन का टाइम आ गया। अब इतने टाइम में वो बाय में भी तो चला है, नीचे भी तो गिरा है, तो फॉर बाय डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन, तो बाय डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यस सर। बाय डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और एक्सेलरेशन आपका g है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं y,
बाय मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं फटाफट से, फॉर्मूला लगाओ। बाय बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो वाला केस तो जीरो हो जाएगा। तो अपने पास बचा हाफ at, a की वैल्यू g t स्क्वायर, ये आएगा। अब इस t की वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ, तो आपको मिल जाएगा हाफ g और t की वैल्यू है x स्क्वायर बटा u स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से y बराबर g x स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर दिस। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी होता है वो ये होता है, और इसका इक्वेशन ये होता है कि अगर मैं इन सबको कांस्टेंट मानूंगा तो y बराबर x स्क्वायर आ रहा है दिस। तो ये आपको उसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, समझ में आया होगा। आइए 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 अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूँगा इस सवाल में। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने ये वाली बात की जा रही है कि हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। t टाइम बाद वो यहाँ पहुँचा, तो उस समय इसने क्या किया कि भैया इस u ने या इसकी जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये हमको फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है कि t टाइम बाद वो यहाँ पहुँचा, ये एंगल बनाया उसने थीटा, मतलब अल्फा बनाया, x एक्सिस से उसने अल्फा एंगल बनाया। फाइंड दिस वेलोसिटी। तो हम कैसे करेंगे, तो अपन एक काम करेंगे, इस u के दो कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ एंगल है, वहां पर आ जाएगा v cos अल्फा, यहाँ कोई एंगल नहीं है, वहां पर v sin अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर है सर, v cos अल्फा के बराबर है, हमको v निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दिस। आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, इससे तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन निकालना है तो भैया डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, आ जाओ। अच्छा, एक सवाल देखते हैं, पहले ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है भैया अपन से, वो बोल रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट दिस, इतनी हाइट पर उड़ रहा है 1960 मीटर पे, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। अब वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 से। ये तो कितने टाइम में चला जाएगा, 20, ठीक है। ओके, और ये हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उड़ रहा है। व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट, ओके, ए ऑन द ग्राउंड, ए पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, ठीक है, उसकी लेवल पर है ये। इट ड्रॉप अ बॉम्ब, एक बॉम्ब गिराता है, ठीक है। द बॉम्ब स्ट्राइक अ पॉइंट बी, बी पॉइंट पर वो टकराता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। देन द टाइम टेकन बाय बॉम्ब रीच टू ग्राउंड। टाइम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आपको, अंडर रूट में क्या होता है, 2h/g। तो फटाफट से 2h आपको दे रखा है, देखिए 1960, ठीक है, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती कि नहीं होती। चलो, तो पॉइंट हटाओगे तो 1 0 आ जाएगी। तो यहाँ से 98 से मेरे हिसाब से ये 2 टाइम में चला जाएगा, मतलब 200 आएगा। तो ये हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, 20 सेकंड आंसर, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, कुछ नहीं था। समझ में आया कैसे किया अपन ने इसको। अच्छा, ये हमने निकाल लिया। भले ही हमसे रेंज पूछता तो रेंज भी हम निकाल पाते, तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, r बराबर ut करना पड़ता। तो u आपको दिया है 100, ठीक है, और t आपने निकाला 20, तो ये आ जाता 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पे जाके ये स्ट्राइक कर देता। ये पूछा नहीं है बट हम निकाल सकते थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो यही वाला है, तो आप इसको करिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ओके, ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है उसको। फाइंड टाइम निकालना है आपको। इट इज मूविंग एट 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, स्पीड भी बतानी है। तो देखो, इसके लिए कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया था कि u वेलोसिटी से किसी t टाइम पर अल्फा एंगल बने फाइनल वेलोसिटी का x एक्सिस के साथ, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में बेटा आप इसके कंपोनेंट बनाओगे। तो इधर एक कंपोनेंट बनेगा v cos अल्फा, इधर बनेगा v sin अल्फा, और ये दोनों बराबर हैं, तो u बराबर v cos अल्फा। v आपको निकालना है, तो u बटा क्या आ जाएगा, cos अल्फा। u की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, u की वैल्यू दे रखी है 50,
और यहाँ पर cos 30 है, 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो मतलब ये आ जाएगा 100/√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आप एक काम करो, कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, 10 लगा देते हैं, 10 30, तो परपेंडिकुलर अपना पता है GT और बेस अपन को पता है 50, और G की वैल्यू 10 होती है 50, पॉइंट से 0 से 0 खत्म, T अपन कितना आ जाएगा 5, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ पर भेज देंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 5/√3 सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। बढ़िया सवाल था, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक सवाल और है कॉमन, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। सवाल क्या है कि यहाँ पर 3 सिचुएशन है, हर मॉड्यूल में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक बॉल ए है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल ए है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल बी है जिसको यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, एक बॉल सी है जिसको 2u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। ये सीधा गिरेगा, ये वाला जो रास्ता है सी का वो R2 रेंज है, ये वाला जो रास्ता है वो R1 रेंज है। आपको बताना है टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, रेंज, ये सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम कैसे करेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ लाइट की। तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट में 2h/g होता है। वो वेलोसिटी आप पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, वो हाइट पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। तो जी सबके लिए सेम है, एक ही हाइट सबको फेंका है, मतलब इसका टाइम सबके लिए सेम होगा, दैट्स ऑल। इसी तरह से स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gh, वो भी h पे डिपेंड कर रही है, जी पे डिपेंड कर रही है, और किसी चीज पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं। तो ये भी कैसी होगी, सेम, सबके लिए कैसा होगा, सेम। अब हम बात करेंगे नेट वेलोसिटी। तो नेट स्ट्राइकिंग वेलोसिटी लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये होता है। अब ये जब आप नेट का मैग्नीट्यूड निकालोगे, जहां पर नेट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यूज कर 2gh आएगा, ठीक है। तो भाई साहब बी जो बॉल है उसका तो नेट वेलोसिटी आ जाएगा दिस, और जो सी वाली बॉल है उसमें 2u रखोगे जहां पर, तो 2u यूज करके ये आ जाएगा। और ये वाली वेलोसिटी का निकालोगे तो भैया ये तो सिंपली आप देख सकते हैं, यही आ जाएगा √2gh, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला होता है ut, तो इसकी तो भाई रेंज 0 ही है, क्योंकि ये तो नीचे गिरा है, केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन में गिरा है, एक्स में तो गया ही नहीं है, तो इसका तो रेंज 0 हो जाएगा। लेकिन बी की बात करें तो बी में u वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा, और इसमें 2u वेलोसिटी है तो 2ut आ जाएगा। यानी कि जो बी का रेंज होगा, यानी कि जो सी का रेंज होगा वो बी के रेंज से डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तैयार करके रखिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया एक बॉल है जिसको u वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, ठीक है, और ये वाला जो स्टेप की हाइट है वो h दे रखी है, ये ब्रेथ जो b दे रखी है, ऊपर जितनी ऊंचाई से गिराया है वो हाइट दे रखी है nh, और कितनी दूर जाके ये बॉल जीनों पे से गिरती हुई यहाँ गिरी है वो दी है nb। तो आपको उसको निकालना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये रास्ता कैसा है, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर gx² 2u², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर अपन को बाय डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है nh, तो यहां पर तो रख देता हूं मैं nh, और g x की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन है वो देखती है n स्क्वायर है, तो n² b² बटा में 2u²। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये b बना हुआ है, क्या बना हुआ है, b बना हुआ है। कुछ कट रहा है इसमें, देखो एक n से एक n मरेगा बस यहां पर। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका इसको जहां भेज देता हूं मैं 2u² h, और यहां पर बचेगा अपने पास gn_b²। तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है। n किसके इक्वल है, तो n को छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर उधर कर दीजिए। 2u² h बटा gb², ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं, 2h_u² बटा g, दिस इज करेक्ट आंसर, खत्म। तो इस तरह एक क्वेश्चन आए, डायरेक्ट आप इक्वेशन मोशन लगा देंगे तो नॉर्मली आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे करना है देख लीजिएगा आप। चलिए अब हम आते हैं
एक दूसरे तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन पर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप समझेंगे चीज़ों के बारे में, ध्यान से देखिए। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी है, देखिए जरा ध्यान से, ध्यान देखिए बेटा, इधर देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आपने उसको यू वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका है, तो इस तरह से जाएगा। तो अब जरा ध्यान देखना, इसके पास क्या क्या वैरायटी होगी। तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल हो गया, पहली बात तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो गया। अब इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल में देखिए आपने उसको यू वेलोसिटी से फेंका है, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। तो हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक एक्स की डायरेक्शन का कंपोनेंट जो देगा आपको यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, एक वाई की डायरेक्शन का कंपोनेंट जो आपको देगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। जब आप किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं या अदर देन वर्टिकल फेंकते हैं, तो नीचे की तरफ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी काम करना स्टार्ट कर देगा। ये कहाँ काम करेगा बेटा, नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, ओके। अब ये जो जी है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये बाय डायरेक्शन में है, तो ये किसकी वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, ये वाली वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है तो वो जीरो रहेगा, तो मतलब ये वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो जब ये पार्टिकल या जो बॉल हमने फेंकी है, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो इसके पास ये वाली जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में इतना बड़ा वेक्टर है तो ये ऊपर जाके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और ये वाला वेक्टर उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है। और इनका अगर रिजल्टेंट बनाएंगे तो हमको पार्टिकल ऐसा जाते हुए दिखेगा इस तरह से। जब आप मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मैक्सिमम हाइट पर, कहाँ जाएंगे बेटा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट पर देखो इस जी की वजह से ये वाली वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, यस ये वाली वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन अभी भी कहाँ काम कर रहा है, सर नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यहां से देखोगे तो ये वही वाला मोशन हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यहां से यहां तक अलग है भले ही, लेकिन यहां से वही वाला मोशन हो गया। तो अब एक बार ध्यान रखना कि मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, वो इतनी होती है। क्या उस समय आपका बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है और ये एक्सेलरेशन आपकी मिनिमम जो वेलोसिटी है उसके राइट एंगल है, तो ये टर्न करा के इसको इस तरह से नीचे गिरा देगा। अच्छा, अब एक बात समझिए, जिस ऑब्जेक्ट को आप यहां से फेंकते हैं ना, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। उसी ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। और ये प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पर चलता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है ऊपर गया फिर नीचे आया, इसको कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को पता है क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जो कि मैं अभी आपको निकालना सिखाऊंगा। ये प्रोजेक्टाइल यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जो रेंज इसने ट्रेवल किया है इस रेंज को हम बोलेंगे आर, जिसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगली बात, जिस पॉइंट से आप फेंकते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस एंगल को बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन। और इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताया किसके बारे में, यस आपको बताया एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में। अब इधर आइए, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, यही सारी बातें लिखी हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी और वैरायटी के बारे में। क्या क्या बात करते हैं, देखिए इसको भी हमको सॉल्व करना है दो डायरेक्शन में। तो भाई एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को दिखाएगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन को दिखाएगा। तो भाई साहब हम दो लाइन प्लॉट करेंगे, मतलब एक लाइन प्लॉट करेंगे, एक तरफ लिखेंगे एक्स एक्सिस के बारे में, एक तरफ लिखेंगे वाई एक्सिस के बारे में। तो अब एक्स एक्सिस के बारे में आपको क्या क्या पता है, जब t इक्वल टू 0 है तो उस समय आपको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है u cos थीटा। आई कब लगाना चाहे तो लगा ले, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन नहीं काम करता तो ये वाला मोशन कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। बाय डायरेक्शन में आपको क्या क्या पता है भाई, बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है और बाय डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करेगा, वो कितना है माइनस का जी। अब थोड़ी देर बाद टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पहुंचा होगा या यहां पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा। उस समय इसके पास बाय डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो उसको हम लिखेंगे बीटी यू कॉस थीटा। भाई एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो काम नहीं कर रहा है तो वो वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन t इक्वल टू टी टाइम पर जब ये यहां पहुंचेगा तो उस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का क्या होगा। तो भाई वर्टिकल वेलोसिटी टी टाइम पे निकालना, फॉर्मूला लगाएंगे b बराबर u प्लस
AT, तो बाय डायरेक्शन की टी टाइम पे वेलोसिटी, यू की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसके बाद सर यू साइन थीटा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ जे कैप लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन माइनस जी और टाइम टी, तो ये आपको मिल जाएगा, ये मिल गया आपको फॉर्मूला। अब मान लो टी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला होता है यू टी, तो यू आपको दे रखा है यू कॉस थीटा और टाइम टी है, तो ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। बाय डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा बेटा, बाय डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, फॉर्मूला होता है क्या बताओ, बाय बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, वेरी गुड। तो बाय बराबर यू आपका है यू साइन थीटा जे कैप टी, माइनस क्यों लगा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू जी है और टी स्क्वायर, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा बाय डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहें तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आई कैप प्लस बाय डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मिल जाएगा दिस, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। तो कोई खास बात नहीं है, एक्स को अलग देखना है, बाय को अलग देखना है, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ रही हैं, डरना नहीं है आपको, सरल है बिल्कुल, कोई डरने वाली बात नहीं है। आइए आगे की बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। अब ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला यहाँ पर, इसका अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आई का कोएफिशिएंट ये है पूरा, जी का कोएफिशिएंट ये है पूरा, उसको आप अंडर रूट में रख के स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यू कॉस थीटा टी का स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आएगा। अच्छा, अब एक और खास बात यहाँ पर ये पूछी जाती है कि हमने किसी प्रोजेक्टर को फेंका ऊपर टी टाइम पर, वो यहाँ पहुंचा, उस समय ये जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी उसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, तो ये वेलोसिटी बताओ, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने उसमें भी किया था। तो इसके दो कॉम्पोनेंट बनाएंगे, यहाँ अल्फा है, वहां पर आ जाएगा यू कॉस अल्फा, और जहां कोई एंगल नहीं वहां पर आ जाएगा बी साइन अल्फा। तो ये बी साइन अल्फा किसके बराबर है, बी साइन अल्फा जो है वो बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। और ये जो भी कॉस अल्फा है वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर है, तो मैंने भी कॉस अल्फा बराबर लिख दिया, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, भी कॉस अल्फा बराबर यू कॉस थीटा, तो यहाँ से भी की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा बटा कॉस अल्फा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाला टी टाइम पर। अब टी टाइम पर अगर मान लो नेट निकालना अपन को, क्या निकालना, नेट वेलोसिटी एट टाइम टी, तो उसके लिए क्या करेंगे टी टाइम पर। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था कहां पर, यहां पर नेट निकाला था मैंने, वेलोसिटी का नहीं निकाला, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां निकाल लेंगे। तो नेट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अरे भाई नेट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये अपन ने पहले भी तो किया है, वही तो है, ठीक है, देख इधर, कोई बात नहीं, बता देता हूँ, v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। ये है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी वो यही आएगी यू टी, बाय डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आ जाएगी u माइनस जी टी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये i का कंपोनेंट है तो i कैप आ जाएगा, जहां पर j का कंपोनेंट है j कैप आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आपको ऐसा दिखेगा भाई, कैसा दिखेगा, दिस, ठीक है, ओके। अब यहां पर ux कितना है अपने पास, सर ux है अपने पास u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा, तो यहां पर रख दिया अपन ने u cos थीटा। यहाँ पर u बाय कितना है, सर u बाय अपने पास u साइन थीटा, तो यहाँ पर रख दिया अपने u साइन थीटा, माइनस का gt, और इसका अपन मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो t टाइम पर आपको नेट वेलोसिटी चाहिए तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है ये डायरेक्ट निकालने का, ठीक है, नेट वेलोसिटी निकालने का t टाइम पर। समझ में आया, चलिए ये आ गई बात आपको समझ में। अब आगे की कहानी की बात करते हैं, ये आपको टी टाइम पर नेट वेलोसिटी चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, शॉर्टकट है। अब यहां पर एक बात लिखिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी टाइम पर इसका डायरेक्शन निकालना, तो फिर से आपको यहां पर लगाना पड़ेगा टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो बीटी है, तो बीटी, बेस क्या है, ये है, और बीटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अरे भाई बी निकालने का फॉर्मूला यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। यू तेरा दिया है यू साइन थीटा और जी टी, तो ये बाय डायरेक्शन की टी टाइम पे वेलोसिटी आ गई, तो ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, ये फॉर्मूला आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं।
अब आगे की बात ये करते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करता है, और ये एक्सेलरेशन किस पर इफेक्ट डालता है? वर्टिकल वेलोसिटी पर इफेक्ट डालता है। तो यानी कि ऊपर जाने वाली जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसमें लगातार चेंज होता है, और मैक्सिमम हाइट वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी मिनिमम, और वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? u cos थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? u cos थीटा के बराबर होती है। और इस समय एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। कहाँ काम कर रहा होता है? नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, और लेकिन इसके साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड एक्सेलरेशन नेट जीरो, नेट एस नॉट जीरो, सॉरी नॉट बोल नेट पढ़ दिया, नॉट लिखा हुआ है, नॉट जीरो। और ये जी, और आपको एक बात पता होगी कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन होता है, भले ही वो कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, ठीक है, वो वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आपको ये जो एक्सेलरेशन दिख रहा है जी, वो इस वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काम करेगा। कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काम करेगा। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस समय 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है वो 0 होगा। तो ये वाला केवल इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वेलोसिटी को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। ये एक खास बात थी यहां पर मैंने जो आपको बताई। अच्छा, अब यहां पर आगे आते हैं। आगे क्या आते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या है कि यहां से फेंका और वापस वो वहीं गिरा, यही हुआ ना। तो जब वो स्ट्राइक किया तो उस समय आपको स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालनी है। कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? स्ट्राइकिंग। तो भाई u cos थीटा, बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है भाई? कितने से गया था? u sin थीटा से ऊपर की तरफ, तो नीचे भी कितने से टकराएगा? माइनस u sin थीटा से टकराएगा, ठीक है। तो अब आप इसका क्या कर सकते हैं? एट ग्राउंड ये वाला वेक्टर लिख सकते हैं, ऊपर गया मतलब x डायरेक्शन का वेलोसिटी प्लस बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ग्राउंड की वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एट द ग्राउंड। भाई जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी वेलोसिटी से टकराएगा, ठीक है। कौन सी वाली वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं? वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तूने फेंका u वेलोसिटी से, उसके दो कंपोनेंट, x डायरेक्शन कंपोनेंट ये है, बाय डायरेक्शन कंपोनेंट ये है। तो ये भाई वेलोसिटी ऊपर गई और वापस उसी वेलोसिटी से टकराएगी, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ है, और वो वाली वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। और हमें यहाँ पर साइन रिकॉर्ड करने होते हैं। जिस डायरेक्शन में हम फेंकते हैं वहां पर हम ओरिजिन मानकर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ली, तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान ली। तो ऊपर वाली अगर ये पॉजिटिव बोलोगे तो नीचे वाली नेगेटिव बोलोगे। अब आपको ग्राउंड की वेलोसिटी का वेक्टर लिखना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स का कंपोनेंट, बाय का कंपोनेंट, तो एक्स का कंपोनेंट तो ये है, बायो कंपोनेंट ये है, ये लिख दिया, और मॉड निकाल लो, दिया जाएगा। और डायरेक्शन निकालने की बात आएगी तो यहाँ पर अल्फा लिखेंगे, तो यहाँ पर टेन अल्फा लगाओगे तो ये आपका है u sin थीटा और ये आपका है u cos थीटा, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पर टेन अल्फा बराबर टेन थीटा, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भैया? टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा है, कितना है? टेन थीटा। टेन थीटा लगाओ ना जरा, कितना आता है? टेन थीटा लगाओ जरा, कितना आएगा यहाँ पर? टेन थीटा। तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर ये है u sin थीटा बटा बेस क्या है? u cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर टेन अल्फा लगाओ, यहाँ पर टेन अल्फा लगाओ, तो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर क्या है? देखिए वही है u sin थीटा बटा u cos थीटा। भाई तो दोनों का ये बराबर है, तो मतलब टेन थीटा टेन अल्फा, मतलब जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल पे टकराएगा। तो अल्फा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। ये वाली बात है यहाँ पर, ठीक है बेटा, समझ में आई? ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भैया इसको ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कौन सी डायरेक्शन लिखनी है? बाय डायरेक्शन लिखनी है। कौन सी डायरेक्शन लिखनी है? बाय। तो अब जरा ध्यान सुनना, ये पार्टिकल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ऐसे गया और ऐसे नीचे आया, तो इस लाइन से ये कितना ऊपर है या कितना नीचे है? सर वो तो लाइन पर ही पड़ा है, लेकिन x डिस्टेंस में चेंज आ गया, लेकिन ऊपर कितना है नीचे कितना है? तो मतलब बाय डायरेक्शन में कितना ऊपर है? नहीं पता। अरे भाई ऐसे फेंका ना, ऊपर गया ऐसे आया, तो भाई इस लाइन से ये बाय में कितना ऊपर है या नीचे कितना है? तो आप कह सकते हैं कि भैया बाय में ऊपर तो नहीं है, एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो यानी कि बाय डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। जब ऑब्जेक्ट ऊपर गई वापस मेरे हाथ में आ गई, तो बाय डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूंगा तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि इनिशियल ये है, गिरा यहाँ पर, फाइनल ये है, लेकिन बाय में कितना है? 0 है।
तो हम बाय डायरेक्शन से क्या निकालते हैं, बाय डायरेक्शन से निकालते हैं टाइम, ठीक है, बाय डायरेक्शन टाइम निकालते हैं। तो बाय डायरेक्शन में हमने ये फॉर्मूला लगाया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या लगाया ये वाला, मैं अच्छे से लिखता हूं यहां पर, फिर से लिखता हूं यहां पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, आपको पता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यू आपका दे रखा है बाय डायरेक्शन का यू साइन थीटा, उसको टी मान लीजिए, और ये माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का जी आया है ना बेटा, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन काम करता है, तो इसको हम यहाँ फेंक देंगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर 2 साइन थीटा, मतलब यू साइन थीटा बटा टी, एक टी से एक टी मरेगा तो आपको टी मिलेगा, और 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 2 यू साइन थीटा बटा जी। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को मत याद करिए, आप इस फॉर्मूले को याद करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, ये होता है u बाय बटा जी, क्या होता है u बाय बटा जी, मतलब इसमें 2 लगाना है आपको, क्या लगाना है 2 लगा लेना है, क्या लगा लेना है मेरा 2, तो तुम ऐसे याद रख लो 2u बाय बटा जी। और बाय डायरेक्शन का आपको कंपोनेंट देख लेना है, क्या है u साइन थीटा, तो यहाँ पर चिपकाओगे तो 2 साइन थीटा, मतलब अरे भाई 2 तो है ही, इसकी वैल्यू कितनी है u साइन थीटा बटा जी, तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप इस कंसेप्ट से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वो वाला कंसेप्ट है, कौन सा वाला, यस, जब आप पार्टिकल को देखो ऊपर गया कितने टाइम में पहुंचेगा, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने पास फाइनल वेलोसिटी ऊपर की कितनी है, मैक्सिमम 0, तो ये 0 हो गया, और ये gt हो गया माइनस का, तो gt बराबर आ जाएगा u, तो t की वैल्यू आ जाएगी u बटा जी। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है u बाई जी, नीचे आने में भी कितना लगेगा u बाई जी, तो टोटल कितना हो गया 2u बाई जी, और u कौन सा है बेटा, बाय डायरेक्शन का u है। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, ऐसे याद कर सकते हैं, और बाय डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बताता हूं, देख मान ले तूने इसको फेंका वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से, अब तेरे को टाइम बताना है, तो भाई अब इस केस में तेरा ये जो u बाय है वो u cos थीटा है, कितना है, क्योंकि अब एंगल ये है, तो u बाय आपका u cos थीटा है, और यहाँ पर क्या है, यस u x तेरा u साइन थीटा है। तो उस केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखिए 2u बाय बटा जी। अब देखिए 2u बाय की जगह क्या लिखोगे u cos थीटा बटा जी, तो अब इससे टाइम आएगा ना भाई, तो उसको याद कर लो तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई बात, मैंने क्या समझाया आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट के लिए भी मैं तुम्हें बताता हूं, देखो फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस के 2gh होता है। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है 0, तो 0 हो जाएगा u स्क्वायर 2gh, इसको वहां फेंक देंगे तो 2gh बटा आ जाएगा u स्क्वायर, हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर बटा 2g। आप इसको याद रखिए। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इसको याद रखिए। अब यहाँ पर u y की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, इसको यहाँ पर डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कौन सी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी मैगी। तो आप इसको याद रखेंगे ना तो आप जल्दी आंसर ला पाएंगे, और गलती भी नहीं होगी, क्योंकि अभी बताया अगर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो उस केस में ये साइन की जगह क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। ऐसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आई होगी। जैसे ये एक सवाल था, ये एक सवाल था बेटा आपके सामने, मान लो ये सवाल था, यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, थीटा ज्ञात करना है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना है 2 है, तो मतलब ये x की डायरेक्शन कंपोनेंट 2 है, y की डायरेक्शन कंपोनेंट 3 है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है टाइम निकालो, रेंज निकालो, h निकालो, थीटा निकालो, कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है u बाई जी, तो 2, और ये कौन सा कंपोनेंट बाय, तो 2, u कितना है, u आपका 3 है, और g की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 6/10, मतलब 0.6 सेकेंड आ जाएगा। रेंज निकालना है, रेंज निकालने में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेंज निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, x की डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम देखना पड़ता है। तो x की डायरेक्शन की वेलोसिटी 2 है, और टाइम अभी आपने निकाला 0.6 है, तो पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, कट जाएगा 5, 6/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/5, कहीं निकाला है क्या मैंने, 6/5 ही आएगा, देख लो ना, 2 से काटोगे तो 6/5 मतलब 1.2 मीटर,
दिस इज आवर आंसर। लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे मान लो हाइट पूछी है तो हाइट निकालने के लिए भी आपको बताया u स्क्वायर बटा 2g, ये फॉर्मूला होता है हाइट का। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी होती है? बाय डायरेक्शन वेलोसिटी होती है। तो u बाय कितना है अपने पास? ये दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 और ये 10 हो गया, है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। कहाँ करा है? ये करा है। तो हाइट आ जाएगी आपकी 1.8 मीटर। और थीटा निकालना है तो भैया देखो ये tan थीटा लगा दो, ये परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है, तो ये आ जाएगा। कितना बढ़िया सवाल है। एक चीज़ देखे कितनी सारी चीज़ें हमने निकाल ली। कंसेप्ट पता होना चाहिए बस, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना बेटा? चलो ठीक है। एक सवाल ये देखिए, ये वाला सवाल देखिए, एक ये बढ़िया सवाल है, इसको देखिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एट टाइम t, ये आपको दे रखा है। ठीक है, फाइंड h, r, t और थीटा निकालना है, तो ये दे रखा है। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, आपको एक वेलोसिटी वेक्टर पता होगा, मैं आपको बताता हूँ t टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर आपको बताता हूँ। तो क्या होता है अपने पास t टाइम पे? कौन सा प्रोजेक्टाइल है? ये वाला है। ठीक है, ओके। तो अपन को एक फॉर्मूला तो पता होगा ना, क्या होता है भाई वेलोसिटी वेक्टर का? u i कैप प्लस u बाय माइनस GT j कैप, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। ये कैसे आया भाई? अभी तो निकाला था, शायद मैंने कहीं लिखा भी होगा इस तरह से। ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कहाँ लिखा है? t टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर लिखने का फॉर्मूला कहाँ गया? कहाँ गया? ये है, देखिए ये लिखा हुआ है t टाइम पर, क्योंकि x की डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन नहीं होता तो वही रहेगा, और g की डायरेक्शन का ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसलिए आया क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया आपका। कहाँ गया सवाल? ये सवाल है। ठीक है बेटा, अब आप इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, तो यहाँ पर u x कितना है तुम्हारे पास? अल्फा। u बाय कितना है तुम्हारे पास? बीटा। u बाय तुम्हारे पास कितना है? बीटा। और यहाँ पर गामा की जगह क्या है? g है। गामा की जगह क्या है? g है। ठीक है, t के साथ जो गामा है उसकी वैल्यू कितनी है? g है। ओके, तो तुम्हें ux की वैल्यू पता है, uy की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू पता है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या? टाइम निकालो। टाइम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो 2 u बाय कितना है? u बाय बीटा, तो बीटा बटा g, दिस इज अवर आंसर। u बाय यहाँ पर भी 2 और u बाय कितना है? बीटा, बीटा का स्क्वायर बटा g, आंसर। रेंज पूछ रहा है तो ux चाहिए, u बाय चाहिए। अच्छा, रेंज निकालने का ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। ठीक है ना? तो ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला है। तो 2ux कितना है? अल्फा, और u बीटा बटा g, ये आंसर आ गया। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला कैसे लिख दिया सर ने, मैं आपको बता देता हूँ। जरा पर देखो, रेंज निकालना ना तो ux t होता है। ठीक है, तो ux, और ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? u बाय बटा g, तो आपका आ जाएगा 2ux u बाय बटा g। देखो ये, तो इसको याद रख लीजिए कंपोनेंट मेथड में, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हैं। बताओ कितना आसान है। और tan थीटा निकालना है। tan थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? u बाय बटा ux, तो u बाय कितना है? बीटा, और ux कितना है? अल्फा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा वन शॉट, सारे कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए इसमें। ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो और मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में। एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले, ये वाली चीज़ देखिए, ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ux u बाय बटा g, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब ux आपको पता है u cos थीटा होता है, u आपको पता है u sin थीटा होता है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है। अब मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो मैक्सिमम रेंज हम थीटा से देखेंगे, तो sin 2 थीटा आपका मैक्सिमम कब होता है? जब साइन की वैल्यू 90 होती है, तो ऐसे रख लेंगे, साइन हट जाएगा, दिया आएगा, तो 2 से ये 90 कट जाएगा 45। तो यानी कि मैक्सिमम रेंज का जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 45 होता है।
कितना होता है 45। उस समय साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर बटा जी। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट किया 30 पर, यहां गिरा, और फिर आपने 60 पे किया तब भी यहां गिरा, तो उस केस में रेंज इक्वल हो गई। तो रेंज इक्वल कब होती है इसको जरा समझिए। इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, अभी निकाला था मैंने। तो थीटा एंगल से फेंका तब रेंज ये है, और जब मान लो दूसरा जो एंगल है वो अपन मान के चलते हैं 90 माइनस थीटा मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं 90 माइनस थीटा। तो अब यहां पर थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो एक इक्वेशन थीटा के लिए ये आ जाएगा, एक इक्वेशन 90 माइनस थीटा के लिए ये आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा। अब आपको पता होगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये यही आ जाएगा। तो देख लीजिए मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों बराबर है, तो मतलब r बराबर क्या आ जाएगा 8 है। तो 30 से फेंको या 60 से फेंको सेम डिस्टेंस पे गिरेगा। लेकिन ये वाला जो एंगल है, अगर आपने 30 से फेंका है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कुछ भी हो सेम रेंज ही आपको देगा, ये आप याद रखना। दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना हमें। अच्छा अब हम बात करते हैं इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की। तो देखिए इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री इसकी, तो यहां पर आप देखेंगे कि मान लो हमने इस प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका u वेलोसिटी से इस तरह से करा, तो यहां पर t टाइम पर उसका y कोऑर्डिनेट y है और x कोऑर्डिनेट x है, ठीक है। तो हमको इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री डिफाइन करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फॉर x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट t, तो वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी देखनी है, डिस्टेंस देखना है, एक्सेलरेशन देखना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बेटा एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन थीटा एंगल से हमने फेंका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हमको वेलोसिटी पता है क्या होती है, u cos थीटा होती है, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है, u sin थीटा होती है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो ux की वैल्यू कितनी आ जाएगी दिस, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, रिलेशन x का t का रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद बाय डायरेक्शन का आप निकालेंगे, तो बाय डायरेक्शन में आपको पता है एक्सेलरेशन काम कर रहा है कितना माइनस का g, तो आप ये फॉर्मूला लगाया, यही सेकंड इक्वेशन, तो u बाय आपका आ जाएगा यहाँ पर u sin थीटा और a बाय आ जाएगा माइनस, तो ये आपको मिल जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt। अब इस t की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो आपको ये कंडीशन दिखेगी, को सॉल्व कर लो दिए, तो ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री निकालने का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया क्या, x tan थीटा बटा देख u से u कटेगा तो tan sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो आया है इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री फॉर एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो आज की इस क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल के सारे कंसेप्ट सीख लिए और कुछ बहुत अच्छे सवाल भी कर लिए, आईआईटी के भी सवाल किए, नीट के सवाल भी किए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे पीवाईक्यूज हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है वो आएगा आपका लॉज ऑफ मोशन को लेकर, या फिर मैं हो सकता है सर्कुलर डायनामिक्स को लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अगले। जय हिंद, थैंक यू।